नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रखर और नवोन्मेषी वैज्ञानिकों की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है, जिससे भावी चुनौतियों के समाधान उपलब्ध होंगे। आज आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की हाल ही की उपलब्धियों की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम की यह 118वीं कड़ी थी। नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्यरत बेंगलुरु के स्टार्टअप पिक्सल की प्रशंसा की, जिसने देश के पहले निजी उपग्रह पुंज फायरफ्लाई का सफल प्रक्षेपण किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सफलता आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये सफलता आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में भारत के अग्रणी स्थान को परिलक्षित करती है और अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की मजबूती और नवाचार को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों की ओर से वैज्ञानिकों, नवाचार से जुड़े लोगों और युवा उद्यमियों को शुभकामनाएं दी। एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समता समरसता का एक असाधारण संगम है। उन्होंने कहा कि कुंभ विविधता में एकता का उत्सव है और इस बार संगम पर जन सैलाब उमड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुंभ के दौरान अमीर गरीब सब एक होकर संगम में डुबकी लगाते हैं और इस प्रकार ये एकता का महाकुंभ है। उन्होंने कहा कि इस बार कुंभ में बड़े पैमाने पर डिजिटल तकनीक का उपयोग हो रहा है और कुंभ की ये वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, तभी तो कुंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा प्रवास के दौरान नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 31 करोड़ रुपए की 7 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें करीब 2 करोड़ रुपए से बने जिला फॉरेंसिक यूनिट का उद्घाटन भी शामिल है। उन्होंने 2 करोड़ 84 लाख रुपए से निर्मित खजियां हार संपर्क सड़क को भी लोगों को समर्पित किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने पौंग डैम और बाथू की लड़ी में प्राचीन मंदिरों का दौरा भी किया। उन्होंने वन विभाग को प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि साइबेरिया और मंगोलिया से आए प्रवासी पक्षी पौंग डैम में पर्यटकों का मुख्य आकर्षण होते हैं। उन्होंने बताया कि पौंग डैम के समीप क्षेत्रीय जल केंद्र में जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में सीमेंट के दामों में 5 रुपए प्रति बैग की वृद्धि हुई है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने इस वृद्धि को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमेंट के दामों पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है और सीमेंट कंपनियां मनमर्जी से दाम बढ़ा रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीमेंट उत्पादक राज्य होने के बावजूद हिमाचल में पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा सीमेंट महंगा है। दूसरी ओर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सीमेंट कंपनियों पर केंद्र व राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमेंट कंपनियों से सिर्फ दाम न बढ़ाने का आग्रह कर सकती है। उद्योग मंत्री ने कहा कि इसमें सीमेंट कंपनियों से मिलीभगत जैसी कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज सोलन नगर निगम क्षेत्र में 4.25 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें एम्बुलेंस मार्ग और जल भंडारण टैंक का उद्घाटन भी शामिल है। धनीराम शांडिल ने कहा कि सोलन शहर में पानी की समस्या दूर करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ठेकेदारों की देनदारियों को सरकार चरणबद्ध ढंग से निपटा रही है और राज्य सरकार द्वारा जारी 80 करोड़ रुपए अगले कुछ दिनों में ठेकेदारों को मिल जाएंगे।
तो ये अदायगियाँ और ये जो देनदारियाँ हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलती है, अलग अलग वित्तीय वर्ष की है, उसको हम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स की है, चाहे वो प्रदेश के बजट की स्कीम्स की है। और जैसा मैंने कहा कि 80 करोड़ रुपीस पर्टिकुलरली हमारे छोटे ठेकेदारों के लिए सरकार ने स्वीकृत किए हैं। इसका बजट इमीडिएटली अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरे प्रदेश के ठेकेदारों को मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।